अध्याय 2 जूझ यानी आनंद यादव द्वारा लिखित है और बहुचयनात्मक प्रश्नोत्तरी, जिसमें पहला प्रश्न है जूझ कहानी के रचयिता कौन है। इसका सही आंसर रहेगा आनंद यादव रहेगा। प्रश्न नंबर 2 कि जूझ कहानी क्या संदेश देती है। ऑप्शन नंबर 1 कि संघर्ष में जीवन की प्रेरणा। प्रश्न नंबर 3 जूझ कहानी किस शैली में लिखी गई, तो इसका उत्तर है आत्मकथात्मक उपन्यास शैली में लिखी गई। प्रश्न नंबर 4 लेखक आनंद यादव को किसने कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, तो इसका ऑप्शन नंबर बैराइट मराठी अध्यापक शोंदलगेकर ने किया था। प्रश्न नंबर 5 है किसके कहने पर लेखक के पिता ने लेखक को स्कूल भेजना शुरू किया, तो गांव के मुखिया दत्ताजी राव के कहने पर स्कूल भेजने लगे। प्रश्न नंबर 5 पढ़ाई में सुधार के लिए लेखक ने किसका अनुसरण किया, वसंत पाटिल का किया था। प्रश्न नंबर 7 दादा ने अपने बेटे के सामने स्कूल जाने के लिए क्या शर्त रखी, तो उत्तर रहेगा स्कूल जाने से पहले खेतों में पानी लगाना, स्कूल से आने के बाद पशु चराना, काम अधिक होने पर स्कूल से गैर हाजिरी पर रहना। प्रश्न नंबर 8 जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी, तो खेती के काम करवाने के कारण से छुड़वा दी थी। प्रश्न नंबर 9 लेखक का दादा कोल्लू जल्दी क्यों चलवाना चाहता था, इसका उत्तर रहेगा लेखक का दादा कोल्लू जल्दी इसलिए चलवाना चाहता था कि उनका गुड़ सबसे पहले बाजार में आए और उनके पैसे भाव अच्छे मिलेंगे। प्रश्न नंबर 10 लेखक की माँ उदास और निराश क्यों है, उत्तर रहेगा क्योंकि वह जानते थे कि उसके पिता के सामने लेखक की पढ़ाई की बात करेगी तो वह उसकी एक नहीं सुनेगा, बरहेला सुअर की तरह घुर्राएगा। प्रश्न नंबर 11 वसंत पाटिल कौन है। वसंत पाटिल लेखक की कक्षा का एक छात्र था, दुबला पतला शांत स्वभाव और पढ़ने में बड़ा होशियार था। प्रश्न नंबर 12 माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था, इसमें जंगली सुअर किससे कहा गया, तो उत्तर रहेगा जंगली सुअर लेखक के पिता को कहा गया। प्रश्न नंबर 13 मंत्री मास्टर पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे। प्रश्न नंबर 14 इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई, कथन है लेखक आनंद यादव का। प्रश्न नंबर 15 मराठी अध्यापक नवा शोधलगेकर ने किस पर कविता लिखी थी, उत्तर रहेगा मालती की बेल पर लिखी। अब आता लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तरी, जिसमें पहला प्रश्न जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी, तो इसका उत्तर रहेगा जूझ कहानी में लेखक के पिता स्वयं अपने खेत पर काम नहीं करना चाहते थे, वे अपने खेत का सारा काम लेखक से करवाकर स्वयं गांव भर में घूमना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। प्रश्न नंबर 2 कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छा लगने लगा, तो इसका उत्तर रहेगा कविता से लेखक का लगाव के बाद लेखक अपने खेत का काम करते हुए भी प्रसन्न रहता था, क्योंकि वह खेत पर काम करते हुए कविताओं को ऊंचे स्वर में गा सकता था, कभी कभी तान आने पर नाच भी सकता था, इसलिए कविता के बाद उनकी अकेलापन भी उन्हें अच्छा लगने लगता है। प्रश्न नंबर 4 स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा, जूझ कहानी पर बताइए के आधार पर बताइए, तो लेखक जब स्कूल जाने लगा तो प्रारंभ में शरारती लड़कों के कारण वह थोड़ा डरा सहमा रहता था, लेकिन कक्षा मॉनिटर वसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद और गणित तथा मराठी विषय के अध्यापकों को अच्छे व्यवहार के कारण लेखक का ध्यान पढ़ाई में लगने लगा, वह पहले की उपेक्षा ध्यान देकर पढ़ने लगा और कक्षा के होशियार छात्रों में उसका नाम आने लगा। प्रश्न नंबर 4 सूझ सूझ आत्मकथात्मक अंश की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए, उत्तर जूझ आत्मकथा अंश की मूल संवेदना संघर्ष जीवन के संघर्ष से जुड़ी है। जूझ इसका तात्पर्य भी लड़ना संघर्ष करना ही होता है। यह एक गरीब किसान के पुत्र की मेहनत, पढ़ने की लगन और संघर्ष को प्रकट किया गया। यह बालक भी अपने घर की विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष कर एक अच्छा होशियार और विद्यार्थी बनता है, अपनी रुचि का विकास करते हुए एक अच्छा कवि बनता है। यह सच्ची मेहनत व लगन से लक्ष्य प्राप्त को पाने का संदेश
देता है। प्रश्न नंबर 5, लेखक शोधल घेकर मास्टर के किस प्रकार नजदीक पहुंच गया? उत्तर का लेखक मराठी अध्यापक नवा शोधल घेकर से कविता सुनकर उनकी लय ताल छंद समझकर वह कविता के प्रति आकर्षण के कारण उनके नजदीक पहुंच गया था। अब प्रश्न नंबर 6, लेखक आनंद यादव के छात्र जीवन से क्या क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर है कि लेखक आनंद यादव छात्र के जीवन में हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जैसे बालक आनंद ने अपने परिवार की परिस्थितियों को समझकर अपनी माँ से स्वयं के पढ़ने की बात की और गांव के मुखिया का सहयोग लेकर अपने पिता का समर्थन पाया और पाठशाला की हर बाधा को पार कर कक्षा मॉनिटरिंग बना है, वैसे ही अपनी सच्ची लगन व मेहनत से कठिनाई को दूर करके अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, लेखक की मराठी भाषा कैसे सुधरेगी? उत्तर रहेगा मराठी अध्यापक शोधल घेकर के संपर्क में आने से उनकी कविता को लय ताल से सुनने के कारण उच्च उच्चारण की शुद्धता, अलंकार, छंद व शुद्ध लेखन के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही स्वयं कविता रच लेते के कारण लेखक की मराठी भाषा सुधरने लगी है। प्रश्न नंबर 8, लेखक को यह विश्वास कैसे हुआ कि कवि भी अपने जैसे ही एक हाड़ मांस का क्रोध लोभ का मनुष्य ही है? तो इसका उत्तर रहेगा मराठी अध्यापक नवा शोधल घेकर के संपर्क में आने और उनके द्वारा कविता सुनाने और कविता पर चर्चा करने के कारण लेखक की कवियों के प्रति धारणा बदली और लेखक को लगा कि मैं कविता रच सकता हूँ। कवि उसे हाड़ मांस व क्रोध लोभ का मनुष्य ही लगने लगता है। वसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद लेखक के व्यवहार में कौन से परिवर्तन हुए? तो इसका उत्तर है वसंत पाटिल एक होशियार विद्यार्थी था। वह सीधा साधा व प्रतिभाशाली बालक था। उससे दोस्ती होने पर लेखक का मन पढ़ाई में लगने लगा। गणित के सवाल पहले उसे समझ में नहीं आते थे, लेकिन वसंत पाटिल से दोस्ती के बाद वह समस्या भी दूर हो गई थी। अब भी वसंत पाटिल के साथ कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के सवाल जांचने लगा, जिससे उसका व्यवहार भी बदल गया और पाठशाला में भी विश्वास बढ़ने लगा। प्रश्न नंबर 10 है कि स्कूल में पहुंचने पर लेखक का मन खट्टा हो गया। जूझ कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो स्कूल में पहुंचने पर लेखक का मन खट्टा हो गया क्योंकि लेखक पाठशाला में लगभग 1.5 साल बाद पहुंचा। तब तक उसके साथ के विद्यार्थी आगे कक्षा में चल गए थे। उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी नए थे, यहाँ तक कि उसकी गली मोहल्ले का कोई भी बालक उस कक्षा में नहीं था। शरारती विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाते थे। इस मजाक को अपमान के रूप में समझकर ही लेखक का मन खट्टा हो गया। अब आता दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कि जूझ कहानी के लेखक के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती है? कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। जूझ आत्मकथात्मक अंश के कथानायक सामान्य किशोर से भिन्न दिखाई देता है। उसकी चारित्रिक विशेषता निम्नलिखित है, जिसमें पहला है भविष्य के प्रति सचेत। लेखक कथानायक अपने भविष्य के प्रति सचेत है। वह जानता है कि पढ़ने से नौकरी मिल सकती है, इससे भविष्य बन सकता है, खेती से नहीं। इस कारण वह मार्ग को लेकर दत्ताजी राव के पास जाता और क्योंकि वह जानता है कि उनके आदेश का पालन दादाजी को करना ही पड़ेगा। पढ़ने की ललक, वह स्कूल में पढ़ना चाहता था। वह कक्षा की होशियार विद्यार्थी वसंत पाटिल की प्रतिभा से प्रभावित होकर स्वयं लगन से पढ़ता है और अंत में वह वसंत पाटिल की तरह योग्य बन जाता है। अध्यापकों का प्रिय, यानी कक्षा में उसकी पढ़ाई के प्रति लगन देखकर मराठी के अध्यापक शोधल घेकर उससे बहुत चाहते हैं। उससे ही कविता लिखने की प्रेरणा देते हैं। उसके पास उसके द्वारा लिखी गई कविता को सही तरह से वह अच्छा कवि बन जाता है। पॉइंट नंबर 4 है कठोर परिश्रम। कि लेखक कठोर परिश्रम है। वह अपने कठोर परिश्रम से दादा की सभी शर्तों को पूरा करता है तथा कक्षा में भी कठोर परिश्रम से होशियार गिना जाता है। अब प्रश्न नंबर 2, लेखक का पाठशाला में विश्वास कैसे बढ़ा? जूझ कहानी के आधार पर बताइए। कक्षा का मॉनिटर वसंत पाटिल काफ़ी होशियार था। लेखक ने उससे मित्रता की एकाग्रता वसंत पाटिल को देखकर उसकी भी गणित में रुचि के कारण गणित में समझ में आने लग गई। इससे वह गणित के शिक्षक की नज़रों में योग्य छात्र बन गया। मराठी शिक्षक सौंदर्य घेकर कविताओं को लय, गति और हाव भाव के साथ पढ़ाते थे।
इससे लेखक ने भी सहज स्वर कविता का वाचन का प्रयास किया, उससे काफ़ी आनंद प्राप्त हुआ। मराठी शिक्षक ने उससे एक समारोह में कविता पाठ करने का मौका दिया गया, साथ ही कविता रचने की प्रेरणा दी, जिससे लेखक का आत्मविश्वास बढ़ा। दत्ता दत्ताजी राव ने लेखक की मदद किस प्रकार के जूझ कहानी के आधार पर बताई है? तो दत्ताजी राव ने लेखक के दादाजी को फटकार लगाई और लेखक को कल से पाठशाला जाने को कहा और मास्टर जी की फीस भर दे, मन लगाकर पढ़, यदि वह तुझे पाठशाला न जाने दे तो मेरे पास चले आना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे, यह कहकर मदद की। प्रश्न नंबर 4, पाठशाला भेजने के लिए लेखक ने दादाजी से उसे क्या क्या वचन लिए थे? उत्तर ए का लेखक के दादा उसे स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थे। लेखक और उसकी माँ दत्ताजी राव के पास गए। दत्ताजी राव के समझाने पर दादाजी तैयार हुए तो लेकिन लेखक के दादाजी ने कहा पाठशाला जाने से पहले दिन निकलते ही खेत पर जाएगा और खेतों में पानी लगाएगा और सीधा स्कूल जाएगा। स्कूल से छुट्टी होते बस्ता घर पर रखकर घंटे भर तक ढोर चराएगा। यदि कभी खेत पर अधिक काम हो तो उसे उस दिन पाठशाला से गैर हाजिर रहना पड़ेगा। ये शर्तें मंजूर हो तो स्कूल जाने की अनुमति दी जाएगी। लेखक ने ये सभी शर्तें मान ली और पालन किया। प्रश्न नंबर 5, जूझ कहानी के आधार पर समझाइए कि लेखक आनंद यादव की मराठी भाषा कैसे सुधरने लगी। उत्तर रहेगा आनंद यादव स्कूल में नवा शोधल कहकर मराठी भाषा के शिक्षक थे। वे कवि भी थे, कक्षा में कविताएं गाकर सुनाते थे। आनंद यादव की रुचि उनकी प्रेरणा से कविता की ओर बढ़ी। वह स्वयं कविता लिखता और उनको दिखाता, वे उसमें सुधार करते थे। आनंद के प्रति उनकी आत्मीयता बढ़ी। आनंद उसके घर जाने लगा। मास्टर जी के उनको कवि की भाषा के बारे में समझाते थे। छंद और अलंकारों के बारे में बताते थे। लेखक को शुद्ध लेखन का ढंग बताते थे। अन्य कवियों की पुस्तकें जैसे कविताएं संग्रह पढ़ने के लिए देते थे। इन कारणों से शोधलगर से निकटता और अपनापन होने के कारण आनंद यादव का मराठी भाषा का ज्ञान बढ़ता गया और जाने अनजाने पर उसकी मराठी भाषा सुधरने लगी। वह अत्यंत तन्मयता के साथ मराठी पढ़ाते थे। उनका व्यवहार भी छात्रों के प्रति स्नेहपूर्णता तथा लेखक के जीवन में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। ये हो गया। हम कल पढ़ेंगे हम अध्याय 3 अतीत के दबे पाव ओम थानवी।